वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 23वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शेप्स किस तरह शामिल की जाती हैं और फिर इन्हें फॉर्मेट कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन बॉक्स में शेप्स की ऑप्शन मौजूद होती है। न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। अगर आप अपनी शीट के अंदर शेप्स बनाना चाहें तो यहाँ पर आपके पास शेप्स की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद बआसानी आप यहाँ पर शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई शेप इसके अंदर क्रिएट होती है, साथ ही इसका फॉर्मेटिंग टैब भी इसमें आ जाता है। इस फॉर्मेटिंग टैब की मदद से यहाँ पर पहली ऑप्शन इंसर्ट शेप के नाम से है। आप इसमें मज़ीद किसी भी तरह की शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें एक ही शेप बनाएं, आप इसमें किसी भी तरह की शेप्स बना सकते हैं। इंसर्ट टैब शेप ऑप्शन, यहाँ से किसी भी शेप को ड्रॉ किया जा सकता है बआसानी, कुछ इस तरह से। जैसे ही शेप ड्रॉ की जाती है डियर स्टूडेंट्स, शेप से मुतल्लक फॉर्मेटिंग टैब यहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर आप देखें तो पहली ऑप्शन इंसर्ट शेप के नाम से है। पहला ग्रुप, यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं, इन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे की। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एडिट पॉइंट की एक ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये प्रॉपर एडिट पॉइंट की ऑप्शन काम नहीं कर रही होती। यहाँ अगर आए शेप बनाने के बाद, खैर इस पर बात करते हैं। अभी एक शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। शेप बनाने के बाद अगर आप देखें तो इसके चारों जानब आपको नीले डॉट नज़र आ गए। इन नीले डॉट्स की मदद से आप शेप को रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर यहाँ पर एक येलो डॉट नज़र आ रहा है। येलो डॉट की मदद से आप इसकी गोलाइयाँ मज़ीद राउंडेड कर सकते हैं। इस डॉट के ऊपर क्लिक करके अगर आप अंदर की जानब एरो लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि गोलाइयाँ मज़ीद राउंडेड हो रही हैं। इसी तरह अगर इसको बाहर की जानब लेके जाते हैं तो ये गोलाइयाँ जो है वो बल तरतीब कम हो रही हैं। फिर यहाँ पर एक सब्ज़ रंग का डॉट मौजूद है। सब्ज़ रंग के डॉट की मदद से आप इसे रोटेट कर सकते हैं इधर उधर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा कर्सर को जो है वो ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि शेप जो है वो टेढ़ी होती हुई नज़र आ रही है। फिर डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग टैब के अंदर इंसर्ट शेप्स के बाद आपके पास एडिट शेप की ऑप्शन मौजूद होती है। अब एडिट शेप क्या चीज़ है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंज शेप तो यही चीज़ मौजूद है। इसके नीचे होती है कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम के ऊपर, तो शेप जो है वो अभी तक तो इसमें तब्दीली कोई नहीं है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम के बाद आपके पास फिर नीचे एक ऑप्शन होती है एडिट पॉइंट्स की। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप अपनी शेप के अंदर कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप शेप को मज़ीद बाहर की जानब अंदर की जानब मूव करवा सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से पकड़ के, ये देखें। अब आप शेप को किसी भी और जाविये के तहत इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेप्स एडिट भी की जा सकती हैं। ये आगे चल के जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर काम करेंगे तो उसमें फिर बड़ी डिटेल के साथ हम डिज़ाइन के काम करेंगे और वहाँ पे जाके जो है वो चीज़ें समझाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा हमारा ग्रुप होता है शेप स्टाइल के नाम से। अब शेप स्टाइल के अंदर क्या चीज़ है, एक शेप आपने क्रिएट की है, आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो दे सकते हैं। जस्ट किसी भी स्टाइल के ऊपर आप अपना एरो लेके जाएं, शेप जो है वो उसी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स बने बनाए पहले से मौजूद होते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर शेप फिल की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप इस शेप के अंदर जो है वो कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ शेप फिल की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हिस्से के अंदर कलर जो है वो थीम कलर्स मौजूद होते हैं। आप कोई भी सॉलिड कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कलर शेप के अंदर फिल हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर मोर कलर की भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप स्टैंडर्ड कलर्स ले सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने पिछली क्लासों में डिटेल से बात इन सब पे जो है वो की हुई है। कलर्स को आप एडिट कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ इसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पर इसके अगर नीचे देखें तो पिक्चर की ऑप्शन है। आप अगर अपनी शेप के अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो पिक्चर लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हम किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इस पिक्चर को इंसर्ट शेप कर देते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर के बाद ग्रेडियंट की ऑप्शंस आपके पास होती हैं। आप इनको मुख्तलिफ कलर्स के अंदर 2 या 3 कलर्स को मिला के ग्रेडियंट बनाया जाता है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ग्रेडियंट के ऊपर सॉलिड ग्रेडियंट मौजूद हैं ज़्यादा कलर के साथ, और जो है वो हल्के कलर्स के अंदर। आप जस्ट इनके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कुछ रंग जो है वो तेज़ नज़र आ रहा है, इस तरफ ब्लू कलर, और यहाँ पर जो है वो हल्का नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह के ग्रेडियंट इसमें फिल किए जा सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स ग्रेडियंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद ग्रेडियंट्स या इसका मोर ग्रेडियंट वाला बोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलफ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। यहाँ पर भी शेप जो है वो फॉर्मेट शेप के हवाले से सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जो हमारे पास वर्ड के अंदर थी। लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, शेडोज़ है, 3D है। किसी भी कॉलम के अंदर जाके आप काम कर सकते हैं। इवन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हुआ है तो बआसानी आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने एक क्लास जो है वो इसके ऊपर बना दी है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ों को हम एक शेप बना के, एक शेप जो है वो फॉर्मेट शेप की सारी ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा जो है वो डिटेलन चीज़ हो जाएगी अगर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमने अपनी जो है वो ऑप्शंस को पढ़ना है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ग्रेडियंट्स मौजूद हैं और ग्रेडियंट के बाद 3D वगैरह की सारी ऑप्शंस भी इसके अंदर चूँकि तो मौजूद हैं, जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेक्सचर्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप शेप के अंदर किसी किस्म का कोई टेक्सचर फिल करना चाहते हैं तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, वही टेक्सचर शेप के अंदर फिल हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर टेक्सचर के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास पैटर्न की भी ऑप्शन थी। यहाँ पर पैटर्न नहीं है। इसके बाद अगर नीचे देखें तो शेप की आउटलाइन, ये जो बाहर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके मतलब तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सॉलिड कलर्स मौजूद हैं। किसी भी तरह का कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर मोर कलर्स मौजूद हैं। अपनी तरफ से कोई कलर बना सकते हैं। इसकी जो है वो विड्थ मौजूद है। आप इसकी मोटाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन की मदद से। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डैशेस लाइन मौजूद हैं। अगर नीचे जाएं तो डैशेस लाइन है। आप इनकी मदद से लाइंस के स्टाइल भी मुख्तलिफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इनके ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे किसी भी लाइन के ऊपर और वही लाइन जो है वही स्टाइल हमारी आउटलाइन का हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एरोज भी नीचे मौजूद होते हैं, लेकिन याद रहे कि ये एरोज सिर्फ जो है वो लाइन के ऊपर अप्लाई होते हैं। आपके जो है वो डब्बे के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर या दायरे के ऊपर अप्लाई नहीं होते, इसलिए ये डिसेबल पड़ेंगे। अब ये कहाँ पर अप्लाई होंगे? अगर आप यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखें मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन की ज़रा शेप में पहले थोड़ी सी थिंकिंग ज़्यादा बड़ी कर देता हूँ। अब देखें लाइन के दोनों जानब एरोज नहीं है। आप अगर किसी भी जानब एरो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एरोज मौजूद है। याद रहे कि ये लाइन जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर इनका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। ये हमारी लाइन है। इसी तरह यहाँ पर एरोज मौजूद हैं। अगर आप इसके इस जानब एरो दिखाना चाहें, इस जानब दिखाना चाहें, दोनों जानब दिखाना चाहें, या एरोज के स्टाइल मुख्तलिफ हैं, या फिर इस तरह के डॉट्स वगैरह अगर लाइन इस तरह की बनाना चाहें तो ये चीज़ें भी आप इसकी मदद से बआसानी कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ इसके नीचे शेप इफेक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें, किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं, यस, अगर शेप इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ नीचे जो है वो बहुत सारी जो है वो एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाती है जिसमें प्री सेट की ऑप्शंस हैं। प्री सेट जो है वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन होते हैं कि एक सॉलिड आपने शेप बनाई है, फिर इसके अंदर जो है वो क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, इसको एक 3D टाइप का जो है वो स्टाइल मिल गया, जैसे एक स्लेट या पत्थर के ऊपर ये सारी पत्थर जो है वो बना हुआ है। फिर आगे चल के इस पर दिखाई भी हमने करनी है।
तो दोनों चीज़ें आपको आना चाहिए। इसके आगे वर्ड आर्ट की चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ शेप्स के अंदर प्री सेट चीज़ें मौजूद हैं, इसको जो है वो कंट्रोल सी कर लेते हैं ताकि ये सीधी हो जाए। फिर शेडो इफेक्ट्स मौजूद हैं, आप अपनी शेप के किस जानब, नीचे, ऊपर, कहाँ पर जो है वो शेडो लगाना चाहते हैं, सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपको पसंद हो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। शेडो को लगाने के बाद आप शेडो की मज़ीद ऑप्शन यानी कि कलर वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो ये चीज़ हम फिर डिटेलन जो है वो देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स शेडोज़ के बाद रिफ्लेक्शन की ऑप्शन होती हैं। अगर आप इस शेप का अक्स दिखाना चाहते हैं कहीं नीचे पानी वगैरह के अंदर जैसे होते हैं, तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स ग्लो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन होती है। ग्लो भी बिल्कुल आउटलाइन की तरह, जैसे ये आपको आउटलाइन नज़र आ रही है किसी भी शेप की, आउटलाइन की तरह की चीज़ होती है, लेकिन आउटलाइन नहीं होती। एक जो है वो मखसूस रोशनी के टाइप का जो है वो कलर होता है, जो है वो वाइट कलर के साथ मिक्स हो रहा है। जैसे ये आपको डब्बे के गिर्द नज़र आ रही है चीज़। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आउटलाइन उसी तरह से मौजूद है। आउटलाइन के बाद में साथ आपको जो है वो ग्रीन कलर के अंदर जो है वो ग्लो इफेक्ट मिल गया है, तो इसे ग्लो इफेक्ट कहा जाता है। आप ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर इस ग्लो इफेक्ट को अक्सर यूज़ किया जाता है वर्ड्स के अंदर और फिर जो है शेप्स वगैरह के अंदर, तस्वीरों के अंदर। इसके मुख्तलिफ कलर्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे येलो कलर देना चाहते हैं, यहाँ येलो कलर नज़र नहीं आ रहा, अमूमन मैं ज़्यादा येलो कलर इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप येलो कलर यहाँ से ले सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉफ्ट एज जो है वो मौजूद है। ये सॉफ्ट एज जो है वो अभी ये देखें कि यहाँ पर ये जो किनारे आपको नज़र आ रहे हैं आउटलाइन भले लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये इसको सॉफ्ट करके जो है वो आउटलाइन को ख़त्म कर रहे हैं और बिल्कुल एक सॉफ्ट एज की तरह दिखाया जा रहा है। इस शेप को देखते हैं, ये सॉफ्ट एज की जो है वो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स सॉफ्ट एज के बाद जो है वो बीवल इफेक्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये बीवल और इंग्रेव या जो है वो इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो है वो एक स्लेट वगैरह टाइप की हो, ये प्री सेट टाइप की ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये देखें जैसे खुदाई की गई हो किसी चीज़ की, इस तरह के ये इफेक्ट है। इनको अगर आप लगाना चाहें तो बड़े बेहतरीन इफेक्ट हैं, आप इनको लगा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 3D ऑप्शन के बाद फिर वही बॉक्स आपके पास आता है। इस पर फिर मज़ीद डिटेल में हमने बात अभी करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर बीवल इफेक्ट्स के बाद 3D रोटेशन के अंदर आप अपनी शेप्स को अगर 3D ज़ाविये के अंदर कहीं पर मूव करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत घुमाना चाहते हैं, तो बआसानी आप अपनी शेप को मूव करवा पाएंगे 3D ऑप्शंस की मदद से। फिर डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ तक तो हो जाती हैं आपकी शेप्स को मैनेज करने की जो है वो प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल भी शेप के अंदर ही आपको मिल जाता है। आप अगर किसी शेप के अंदर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो है वो वर्ड आर्ट मौजूद हैं, जस्ट किसी भी वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसमें आसानी से लिखना शुरू करें। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखता हूँ पाकिस्तान टाइप करने के बाद आप नॉर्मली तरीके से वापस जाने के बाद इसके फ़ॉन्ट वगैरह बड़े कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर आप शेप्स के ऊपर डबल क्लिक करके दोबारा से प्रॉपर्टीज इसकी ओपन कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मेटिंग के अंदर दो तरह की फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है, एक पिक्चर टाइप की भी है और एक फॉर्मेट। खैर इसे अभी कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कलर्स मौजूद हैं। अगर आप शेप के लिए कोई कलर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जो है वो शेप के स्टाइल मौजूद हैं। शेप में अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर सॉलिड ये चीज़ बना लेते हैं। अंदर हमने लिखा है वर्ड आर्ट की मदद से, यहाँ पर हमने लिखाई की है। अब बात हो रही है इस लिखे हुए टेक्स्ट की। यहाँ पर जितना भी काम इस बॉक्स की मदद से होगा ये वर्ड आर्ट स्टाइल पर होगा, ये आपकी लिखाई के ऊपर। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें कलर्स मौजूद हैं। आपने ये जो लिखाई लिखी है इस पर क्या कलर देना चाहते हैं, ये देखें। अब ये जो है वो आउटलाइन वाइट कलर की है, अंदर भी इसके ब्लैक कलर है, अंदर इसके रेड कलर है। इस तरह से आप इसमें वर्ड के अंदर कहीं से भी कलर डाल सकते हैं।
इसके बाद कलर्स आप यहाँ से सॉलिड कलर इसमें कर सकते हैं, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक मोर कलर्स अपने वर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। याद रहे कि अब की बार जो पिक्चर हम लगा रहे हैं वो शेप के अंदर नहीं लगाना चाहते, बल्कि हम इस तहरीर के अंदर पिक्चर लगाना चाहते हैं। क्लिक करते हैं, जो पिक्चर आपको जो है वो अच्छी लगे आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको वर्ड्स के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखा जाए तो ग्रेडियंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। आप वर्ड्स को किसी ग्रेडियंट के अंदर लिखना चाहें, 2 कलर्स के अंदर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। टेक्सचर यहाँ पर मौजूद हैं। टेक्सचर जो है वो कुदरती नमूने होते हैं, बने बनाए। पानी का जो है वो स्टाइल है, पत्थर का स्टाइल है, कपड़े वगैरह का स्टाइल है, लकड़ी के जो है वो नमूने हैं कुछ। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं अपने वर्ड आर्ट के अंदर तो आप इनको फिल कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे, ये जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स टेक्सचर के बाद बात जो है वो यहाँ फिल के बाद जो है वो टेक्स्ट फिल के बाद आपके पास होती है टेक्स्ट आउटलाइन। ये जो आउटलाइन लगी हुई है ये इस वक्त जो है वो वाइट कलर के अंदर है। हम इसको येलो कलर के अंदर करना चाहें या और इसके अंदर काम करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका जो है वो कलर तब्दील कर सकते हैं। जो कलर आपको पसंद हो आप यहाँ से वो कलर इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मोर कलर के भी उसी तरह से ऑप्शंस हैं और लाइन की मोटाई के लिए, आउटलाइन के लिए की विड्थ भी यहाँ पर जो है मौजूद है। यहाँ से आप आउटलाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर अगर आप आउटलाइन कोई तय कर चुके हैं तो इसको आप डैशेस लाइन में लेके जा सकते हैं। वही सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर शेप्स के लिए इस्तेमाल की थी वही सारी प्रॉपर्टीज अब आपके वर्ड के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने शेप्स को इफेक्ट लगाए थे यहाँ पर हमारे पास बटन मौजूद होता है टेक्स्ट इफेक्ट का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो लिस्ट मौजूद है। टेक्स्ट के अंदर शेडोज हैं। आपने टेक्स्ट को किसी किस्म का कोई शेडो लगाना है तो यहाँ इसकी मदद से आप शेडो लगा सकते हैं। अभी मैं जो है वो क्योंकि इस शेप का कलर तब्दील कर रहा हूँ जी, शेप का कलर कोई सिंपल लगाएंगे ताकि शेडो वगैरह नजर आए। तो इस तरह से आप वर्ड के अंदर शेडो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो रिफ्लेक्शन है, वर्ड को भी रिफ्लेक्शन के अंदर दिखा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह से अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ग्लो को आप यूज़ कर सकते हैं तहरीर के साथ भी। जो आपको कलर अच्छा लगे आप उसके साथ उस कलर की जो है वो ग्लो भी पिक्चर में दे सकते हैं। बीवल इफेक्ट इसके अंदर भी मौजूद हैं। आप तहरीर को भी बीवल इफेक्ट दे सकते हैं। 3D रोटेशन इसके अंदर मौजूद है। तहरीर को 3D स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्म मौजूद होती हैं। ये देखें आपकी लिखाई लहराती हुई नज़र आ रही है कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह की लिखाई लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। बआसानी आप लिखाई को जैसे मर्जी इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल के बाद हमारे पास उसी तरह से अरेंज ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अरेंज ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पर ये जो एरो है ये एरो इस शेप के पीछे है, ये वाली जो लाइन है ये इस शेप के ऊपर है और ये जो है ये भी इस शेप के पीछे है। यहाँ अरेंज के अंदर ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि अगर आप इस एरो को इसके ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट की कमांड है, आप इसके ऊपर क्लिक करें ये उसके ऊपर आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी इसके ऊपर आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट ये उसके ऊपर आ गई है। आप चाहते हैं कि ये वाला एरो इसके पीछे चला जाए शेप के तो सेंड टू बैक, आप इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी शेप को सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट किया जा सकता है। जस्ट आप उसे सिलेक्ट करेंगे और कमांड क्लिक करेंगे सेंड टू बैक पे। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्हीं के अंदर सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट के साथ ब्रिंग फॉरवर्ड की भी ऑप्शन होती है। अब फर्ज करेंगे ये वाली जो है ये वाली हमारी शेप सबसे ऊपर पड़ी हुई है। हम अगर इसको कमांड देते हैं सेंड टू बैक की तो ये सबसे पीछे चली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इससे पीछे ही रहे, इसके ऊपर आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अब फ्रंट में हम लेके आना चाहते हैं तो पूरा फ्रंट टू ब्रिंग टू फ्रंट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ब्रिंग फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि एक स्टेप हमारी जो है वो शेप आगे आ जा सके। क्लिक करते हैं तो अब सिर्फ एक स्टेप ये आगे आई है, फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक स्टेप ये और आ गया। तो अगर एक एक स्टेप आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग जो है वो
सेंड बैकवर्ड का बटन इस्तेमाल करेंगे। अगर मुकम्मल ही आप इनको आगे पीछे भेजना चाहते हैं तो फिर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का मुकम्मल बटन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिर सेक्शन पैन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरफ सेक्शन पैन ओपन हो जाता है। आप इसे जानते हैं कि इसमें अलग-अलग चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और यहाँ से भी हम अपनी किसी शेप को सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अलाइनमेंट की ऑप्शन हैं, यहाँ पर अगर क्लिक किया जाए तो अलाइनमेंट की ऑप्शन हम पीछे तस्वीर के अंदर भी देख चुके हैं, पिक्चर के अंदर पिछली क्लास में। यहाँ पर अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ये जब आपने टेक्स्ट लिखा होता है, अमूमन ये वाली ऑप्शंस वर्ड के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक्सेल के अंदर चूँकि पहले ही हमने सेल्स के अंदर लिखना होता है तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड्स, अगर आपने कोई अपनी शेप बनाई है, ये देखें ये शेप जो है इस वक्त ये ग्रिड्स होते हैं, ये लाइनें इनके साथ बिल्कुल मिल नहीं रही। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर चेक लगा देते हैं स्नैप टू ग्रिड पर, अब आप जब आप शेप को कहीं मूव करेंगे तो ये बिल्कुल लाइनों के साथ जुड़ जाएगी। ये देखें इस तरह दरमियान में कहीं शेप नहीं आ रही, लाइन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है। स्नैप टू जो है वो ग्रिड इस ऑप्शन को कहा जाता है। इसी तरह अगर ये इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर स्नैप टू शेप्स होती हैं, अगर आप देखें तो शेप के साथ अगर आप कहते हैं जो बिल्कुल जुड़ जाए दो चीज़ें तो स्नैप टू शेप का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसको लेके जाते हैं तो ये देखें ये शेप के साथ बिल्कुल चिपक गई है यहाँ पर। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको तो ऑफ करते हैं दोनों को। एक ऑप्शन होती है व्यू ग्रिड लाइंस की, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली लाइनें जो आपको एक्सेल के अंदर नज़र आ रही हैं, ये जो सेल्स की लाइनें नज़र आ रही हैं, कॉलम रॉ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये नहीं नज़र आएंगी। क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो ये देखें बिल्कुल अब सादा पेपर जैसे जो है वो वाइट पेपर हमारे पास होता है वर्ड के अंदर, अब उस तरह की हमारी इन्वायरमेंट होगी है, लेकिन सेल फिर भी इसके अंदर मौजूद है, बस नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ से अगर आप इनको दोबारा से अपीयर करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू ग्रिड लाइन पर आप क्लिक करेंगे। इनको हम ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप अनग्रुपिंग की ऑप्शन होती है। अगर आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक शेप ही है, अगर आप चाहते हैं कि ये दो शेप्स मिलके एक शेप बन जाए या ये तीन शेप्स मिलके एक शेप बन जाए तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है यहाँ पर देखें ग्रुप की ऑप्शन अनेबल पड़ी हुई है। आप किसी एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप सिलेक्ट हो गई है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, किसी दूसरी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो अब दो शेप सिलेक्ट हो गई, तीसरी को भी क्लिक करते हैं तो तीन सिलेक्ट हो गई, चौथी को भी क्लिक करेंगे तो ज़रा चौथी भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन अनेबल हो गई है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये तीन शेप्स मिलके एक शेप बन गई है। आप अगर इसको छोटा करते हैं तो तीनों शेप छोटी हो रही हैं, अगर आप इसको कहीं मूव करते हैं तो तीनों शेप्स मूव हो रही हैं। इवन अगर आप कॉपी बनाते हैं, किसी एक शेप की कॉपी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस शेप को सिलेक्ट करें पहले, इसके बाद आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखें। अब इस शेप को किसी भी और जानब ड्रैग करें, हम देखेंगे कि इसकी एक कॉपी बन चुकी है, वहाँ पर भी शेप मौजूद है और एक न्यू शॉप शेप यहाँ भी बन गई है। हम चाहें तो एक और शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपने किसी एक ग्रुप को, मतलब आपने मुख्तलिफ शेप्स बनाई हैं, उनको ग्रुप किया है, अब आपका इरादा बदल गया है तो आप इनको दोबारा से अनग्रुप कर सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ग्रुप में जाके ऑप्शन देखें तो यहाँ अनग्रुप की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये शेप्स अलग-अलग हो चुकी हैं, जैसे कि पहले अलग-अलग थी, हमने इनको ग्रुप बनाया था। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप के नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन होती है रोटेट की। रोटेट किसी भी जो है जाविये में आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक एरो है तो इसको अनग्रुप करते हैं जी। पहले ये मेरे पास एक एरो है, इसका रुख जो है वो इस तरफ आपको नजर आ रहा है, राइट साइड की तरफ। अगर आप इसको घुमा के लेफ्ट साइड में करना चाहें, ऊपर करना चाहें या नीचे करना चाहें तो ऐसी सूरत हाल में रोटेट की ऑप्शन है। रोटेट 90 डिग्री पे आप इसको घुमा सकते हैं, राइट 90 डिग्री लेफ्ट, फिर जो है वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप चारों जानब इसके रुख तब्दील कर सकते हैं किसी भी शेप के या किसी भी पिक्चर के। मोर ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, इनको भी जो है वो हमने देखना है।
फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ आगे जाएं तो आगे हमारे पास साइज़ का ग्रुप मौजूद होता है। अगर आप इसकी शेप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास लंबाई मौजूद है, इसकी जो है वो विड्थ मौजूद है, आपके पास 3.84 है। आप अगर इसको 4 करते हैं, इंटर दबाते हैं, तो ये एरो जो है वो आपको मज़ीद इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसकी मोटाई भी ज़्यादा करना चाहते हैं, इसकी हाइट, तो ऐसी सूरत हाल में हाइट सिर्फ जो है वो 0.93 है, हम इसको 2 कर देते हैं तो अब इसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा हो गई है। लेकिन बजाय हम ये साइज़ ग्रुप इस्तेमाल करने के, हम इसको इन नीले डॉट्स की मदद से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और अमूमन ज़्यादातर इसी तरह से किया भी जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, आपको वहाँ पर शेप्स जो है वो बनानी पड़ गई है, तो बिला झिझक आपने कोई भी काम किया हो वो इसी तरह से रहेगा। आप अपनी कोई भी शेप जो है वो यहाँ पर बआसानी जो है वो क्रिएट करेंगे और इस शेप को कहीं पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि शेप्स के अंदर हमने फिर काम कैसे करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर पिक्चर्स लगाई जाती हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो है वो शेप्स लगाई जाती हैं। तो आपके पास ड्राइंग की बरकैफ तमाम तरह ऑप्शंस आपके जो है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि शेप्स के अंदर हमने काम किस तरह से करना है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।